नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों से पहले एक अपील आपसे कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, देश को भी सुरक्षित रखें। बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त मिल रही है। कोरोना आपदा के बीच मजदूरों को बड़ी राहत मिली है, बड़ी मदद प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे राज्यों के फंसे हुए मजदूरों के खाते में राशि डाल दी है। मध्य प्रदेश में फंसे हुए दूसरे राज्यों के 7,000 श्रमिकों को यह बड़ी मदद मिल रही है। श्रमिकों को 1,000 रुपये दिए गए हैं। 22 राज्यों के श्रमिकों को 70 लाख की मदद प्रदेश के द्वारा दी गई है। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, वाकई में ये जो स्थिति है, ये दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए मजदूरों को प्रदेश सरकार जो मदद दे रही है, इससे पूरे देश को सीखना होगा ताकि उन मजदूरों की दयनीय स्थिति में थोड़ा सुधार हो पाए। शरद, क्या इस वक्त आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि अलग अलग राज्यों के जो मजदूर मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं, उन मजदूरों को प्रदेश सरकार के द्वारा राशि दी गई है। 1,000 रुपये की राशि उनके खाते में डाली गई है और ये बड़ी मदद इन मजदूरों को मिल रही है। तो हमारे सहयोगी शरद से एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। शरद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी शरद, सबसे बड़ा सवाल ये कि ये जो मदद है, ये दूसरे राज्यों के मजदूर जो मध्य प्रदेश में फंसे, उन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई। क्या अब ये वाकई में पूरे देश को सीखने की बात हो चुकी है कि जहां दूसरे राज्यों के मजदूर फंसे हैं, कम से कम उन्हें इस तरह की मदद दी जाए कि वो अपनी स्थिति को सुधार पाए? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है और मैं आपको बता दूं, ये फैसला दोनों तरफ से किया गया है। यानी कि जो बाहर के मजदूर मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं, सरकार उनकी भी मदद कर रही है, और मध्य प्रदेश के जो मजदूर किसी दूसरे प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनकी भी मदद इसी तरीके से की जा रही है। सरकार ने बाकायदा अधिकारियों का एक दल भी गठित किया है और ये फैसला किया गया है कि 1,000 रुपए की जो राशि है वो मजदूरों के खाते में भेजी जाएगी और उनके राशन पानी की जो व्यवस्था है वो भी सरकार की ओर से की जाएगी। तो निश्चित ही ऐसे कोरोना की आपदा में जब मजदूर फंसे हुए हैं अपने घरों से दूर, या चाहे वो मध्य प्रदेश के किसी दूसरे प्रदेश में हो या दूसरे प्रदेश के मध्य प्रदेश में हो, ऐसे में अगर सरकार उनकी मदद करती है तो निश्चित ही ये कदम इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। बिल्कुल, वाकई सराहनीय कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर भोपाल से। अवैध तरीके से शराब बेचने का वीडियो सामने आया है। गांधीनगर थाने से 100 मीटर की दूरी पर अवैध शराब बिक्री चल रही थी। शराब माफिया और पुलिस के बीच विवाद भी हुआ। शराब ठेके से सप्लाई यहां पर शराब की जा रही थी। शराब व्यापारी किशन्ना आसुदानी कैमरे में कैद हुए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध तरीके से यहां शराब की बिक्री चल रही थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आखिर क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए दीपेश, अगर बात करें तो लॉकडाउन होने के बावजूद भी भोपाल शहर के थानों के पास से ही शराब बेची जा रही है और इस पूरे मामले में पुलिसकर्मी भी दोषी सामने आ रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में डीआईजी इरशाद अली एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। उसके बाद संभवतः जो गांधीनगर के टीआई हैं एसएस सेंगर, उन पर कार्रवाई होना निश्चित माना जा रहा है। तो कह सकते हैं लॉकडाउन में जिस तरह से शराबबंदी की बात कही गई थी, मगर शहर के थानों के आसपास से ही शराब जो माफिया है वो शराब को बेच रहे हैं और इसे लेकर अब एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन ये तो एक पहली तस्वीर निकलकर सामने आई जितेंद्र, क्या ऐसा सभी दूर चल रहा होगा? और अगर वाकई में ऐसी स्थिति है तो फिर उस पर रोक किस तरह से लगेगी? देखिए, अगर बात करें तो शराब माफिया जो है वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उन्हीं की मिली भगत से, कुछ पुलिसकर्मियों की मिली भगत के चलते इस तरह के जो है गोरख धंधे चल रहे थे। हालांकि अब ये पर्दाफाश हुआ है। भोपाल के गांधीनगर थाने के पास से इस तरह से अवैध शराब को बेचने का मामला सामने आया है। भोपाल डीआईजी इरशाद अली इस पूरे मामले में लेकर जल्द कार्रवाई कर सकते हैं और जाहिर सी बात है और भी कई अन्य स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां चल रही होंगी। पुलिस और प्रशासन को इस पर निगरानी बनाए रखना होगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। रायपुर में 72 घंटे का कड़ा लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है। कल शाम 5 बजे से 19 अप्रैल शाम 5 बजे तक लॉकडाउन में सख्ती देखने को मिलने वाली है। बिना काम के घूमने पर रोक रहेगी। सब्जी बाजार और अन्य मार्केट भी पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं। सिर्फ मेडिकल दुकानें, मिल्क पार्लर, पेट्रोल पंप और एलपीजी के अलावा जो होम डिलीवरी सेवाएं हैं वही चालू रहेंगी। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है, कड़ा फैसला लिया है, बड़ा कदम उठाया है और ये अब कल शाम 5 बजे से शुरू होने जा रहा है। 72 घंटे का ये मेगा लॉकडाउन रहेगा, बड़ा लॉकडाउन रहेगा और इसमें बिना कारण के घर से निकलने पर पाबंदी भी रहेगी। कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना को मात देने के लिए कड़े और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और यही देखने को मिला भी है। आपको यह बता दें कि कल शाम 5 बजे से ये 72 घंटे तक का एक मेगा लॉकडाउन होगा, कड़ा लॉकडाउन होगा। बड़ा कदम उठाया गया है और इसके जरिए अब ये मैसेज दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि चाहे कैसे भी इस चेन को ब्रेक करना है। यही वजह है कि सब्जी बाजार और अन्य तरह के जितने भी मार्केट हैं, चाहे वो किराना दुकान को, सब्जी दुकानें को, सब बंद रहेंगी और 72 घंटे तक ये मेगा लॉकडाउन रहने वाला है। इसमें केवल दवाई की दुकानें, मिल्क पार्लर और पेट्रोल पंप के अलावा जो एलपीजी गैस सिलेंडर यानी कि जो गैस सिलेंडर है वो और उसके अलावा जो होम डिलीवरी चल रही है, जिन सामानों की आप बुकिंग पहले कर चुके हैं, चाहे वो किराने का सामान हो या कोई अन्य अत्यावश्यक वस्तुएं हैं, उनकी जो डिलीवरी है वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त तमाम सेवाएं बंद रहने वाली है, लॉक रहने वाली है। और चलिए अब कोरोना का अपडेट आपको दे देते हैं कि देश भर में कोरोना की आखिर किस तरह की स्थिति है। अब तक देश भर में 392 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। देश के 170 जिले कोरोना हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। वहीं 207 जिलों के हॉटस्पॉट बनने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। भारत में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, ये शुरुआत अभी नहीं हुई है। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन की समीक्षा होगी और उसके बाद कुछ जरूरी चीजों को शुरू किया जा सकता है। खेती, पशुपालन, बागवानी को छूट मिलेगी। वहीं मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिया जाएगा, ये उम्मीद कहीं ना कहीं जताई जा रही है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क बेहद आवश्यक है, जरूरी है, वो आपको लगाना होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। आप किसी भी तरह से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूक सकते हैं। मध्य प्रदेश में 920 पॉजिटिव मामले हैं और छत्तीसगढ़ में 33 मामले सामने आ गए। अब तक देश भर में 392 लोगों की मौत इस वजह से हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक 170 जिलों को हॉटस्पॉट के तौर पर पहचान दी गई है, जहां कोरोना के ज्यादा मामले हैं। इनकी सूची सभी राज्यों को दे दी गई है। इसके अलावा 207 ऐसे जिले भी हैं जहां संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। इन जिलों पर मंत्रालय और डॉक्टरों की टीम का पूरा फोकस है। जिलों की संक्रमण के हिसाब से ग्रेडिंग की गई है। जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं, उन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। दूसरा, जहां संक्रमण के मामले हैं लेकिन ज्यादा संख्या में नहीं हैं, ऐसे जिलों को नॉन हॉटस्पॉट सूची में रखा गया है। जिन जिलों में एक भी केस सामने नहीं आया है, उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। जहां 15 से ज्यादा मामले हैं, उसे क्लस्टर माना जा रहा है और ऐसी जगहों को कंटेनमेंट जोन रखा गया है। कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से सर्वे कराया जाएगा। यहां रहने वाले सभी लोगों की अब जांच होगी। खांसी, जुकाम, बुखार जैसे मामलों पर स्वास्थ्य विभाग खुद नजर रखेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, भोपाल, खरगोन, उज्जैन और होशंगाबाद कोरोना हॉटस्पॉट की लिस्ट में हैं। छत्तीसगढ़ में
कोरबा भी हॉटस्पॉट है। वहीं अब क्लस्टर्स वाले हॉटस्पॉट जिलों की बात की जाए तो इसमें मुरैना शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ का रायपुर भी इसमें शामिल रहने वाला है, उसे भी किया गया है। नॉन हॉटस्पॉट सूची के अगर जिक्र करें तो बड़वानी, विदिशा, जबलपुर, खंडवा, देवास, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, शिवपुरी, बैतूल, धार, रायसेन, सागर, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम और सतना के अलावा श्योपुर का नाम भी है। वहीं छत्तीसगढ़ से बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव भी इसमें शामिल किए गए हैं। बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना पॉजिटिव कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 900 पार पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश के 26 जिलों में अब तक एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। अलीराजपुर में भी एक जन शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। आपको बता दें कि अलीराजपुर में कोरोना का यह पहला मामला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जब कोरोना को लेकर एक बात कहते नजर आए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मरीज के हित में अब कई फैसले लिए जा रखे हैं। इलाज हो सके, ये अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, नहीं है, आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं, तो फिर आप उसकी सूचना दें ताकि आपका सही समय पर सही तरीके से इलाज हो सके। घबराने की जरूरत नहीं है। हम व्यापक पैमाने पर टेस्ट करा रखे हैं, ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर रखे हैं, इसलिए घबराए नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो फिर इसकी सूचना अवश्य दें। कोरोना का पता चलना ही उस मरीज के हित में है ताकि जल्दी हम इलाज प्रारंभ कर सकें। इसलिए संख्या और बढ़ सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम व्यापक पैमाने पर टेस्ट करेंगे और ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे। पर्याप्त इंतजाम हमने किया है और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हमारे पास 23 हैं। दिक्कत है लेकिन चिंता ना करें, हर संभव व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मंदसौर में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ गए हैं। 5 नए मामले सामने आने के बाद कुल 7 पॉजिटिव हो चुके हैं। जो 5 नए मामले सामने आए हैं उसमें एक 77 साल की महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें, पिपलिया मंडी के पिपलिया पंथ इलाके की रहने वाली इस महिला की 3 दिन पहले की मौत हुई है। महिला की मौत होने के बाद अभी 6 मरीजों का इलाज चल रहा है। आप सभी समझ गए होंगे कि अब जो अनाउंसमेंट करने का समय खत्म हो गया। अब आपको स्वयं को जागरूक होना है और आपको अपने घरों में रहना है। ऐसे अदृश्य दुश्मन से अपने को सतर्क रहना है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नए केसेस की जो रिपोर्ट आई है उसमें से 5 पॉजिटिव नए केसेज आए हैं। उसमें से एक महिला का जब सैंपल लिया गया था तो उस दिन शाम में उनकी डेथ हो गई थी। 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ उससे पूरे देश में दहशत का माहौल है। वजह है कोरोना महामारी, जिसे मात देने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया। लेकिन इस जंग में जीत के लिए सबसे जरूरी है फिलहाल घर लौटने की जिद को छोड़ देना। बांद्रा में हुई घटना को न दोहराना, यही सबसे बड़ी जीत है। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना को मात देने के लिए एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान हुआ। ऐलान के ठीक बाद मंगलवार को ही देखिए मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर क्या हुआ। जिस सोशल डिस्टेंसिंग को सफल बनाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, मुंबई के बांद्रा में उसका गला घोट दिया गया। सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर बांद्रा स्टेशन के सामने सड़क पर उतर आए और घर पहुंचाने की जिद करने लगे। ये पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी देश ने परेशान मजदूरों की ऐसी भीड़ देखी थी। फर्क थी तो बस जगह की।
पहली तस्वीर मुंबई के बांद्रा स्टेशन की है, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार की। दोनों जगह मजदूर परेशान थे, दोनों ही जगह सड़क पर उतरे लोग अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए यह वक्त ठीक नहीं। ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। जरा सोचिए, ऐसी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? लॉकडाउन टूटेगा तो कैसे जीतेगा देश? यही हाल रहा तो फिर जीत जाएगा कोरोना। इसमें कोई शक नहीं कि विकट परेशानी है। काम ठप पड़ने की वजह से मजदूरों का हाल बेहाल है, भूख बेचैन कर रही है, परिजनों की चिंताएं खाई जा रही है, परदेश काटने को दौड़ रहा है। बावजूद इसके मजबूरी को समझिए। अगर ट्रेन चली तो कोरोना दौड़ पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का सत्यानाश हो जाएगा, लॉकडाउन टूट जाएगा, महामारी फैल जाएगी। जरा सोचिए, देश में करोड़ों प्रवासी मजदूर हैं। ट्रेन की एक बोगी में कम से कम 72 लोग होंगे, यानी एक बार में सैकड़ों लोग सफर करेंगे। ऐसे में कोरोना का संक्रमण हुआ तो फिर सैकड़ों लोग शिकार बनेंगे। संक्रमितों के घर वाले भी इसकी जद में आ जाएंगे। इस तरह ये बीमारी गांव-गांव तक पहुंचेगी और कोरोना करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाएगा। यकीन मानिए, तब महाविनाश आएगा और कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए देश हित में जहां हैं वहीं बने रहिए। अगर मजबूर हैं तो मदद मांगिए, लेकिन हर हाल में इस जानलेवा कोरोना को हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रखें और देश को भी सुरक्षित रखें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।